फादर अमृत लकड़ा लोयोला उच्च विद्यालय के प्राचार्य, फादर स्वर्ण तिग्गा लोयोला इंटर कॉलेज के प्राचार्य, फादर विमल मिंज लोयोला इंग्लिश मीडियम के प्राचार्य, फादर सुमन प्रभात टोप्पो एवं तीनों विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकेतर कर्मचारीगण एवं मेरे बड़े छोटे भाइयों बहनों और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अभिषेक बालमुचू समस्त लोयोला उच्च विद्यालय परिवार की ओर से इस संत इग्नासियुस सप्ताह के 5वें दिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस दिन की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन हेतु आदरणीय सुपीरियर फादर अमृत लकड़ा, फादर स्वर्ण तिग्गा, फादर विमल विंज, फादर सुमन प्रभात टोप्पो को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जगह रही मिक्स है जगह। सभी कोई तालियां बजाकर स्वागत करेंगे जब तक माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम खत्म नहीं होता। मैं पुनः फादर स्वर्ण को संत इग्नासियुस लोयोला के तस्वीर पर माल्यार्पण के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं आदरणीय सुपीरियर फादर अमृत लकड़ा, फादर स्वर्ण तिग्गा, फादर विमल मिंज, फादर सुमन प्रभात टोप्पो को दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। हम आज के कार्यक्रम को इस प्रकार शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रार्थना गीत के द्वारा प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। आज उसके पश्चात हम संत मती के अध्याय से पाठ सुनेंगे। संत इग्नासियुस लोयोला के आध्यात्मिक जीवन के बारे में सुनेंगे और अंत में हमारे संरक्षक संत इग्नासियुस लोयोला के आदर में एक गीत गाएंगे। परेड सावधान। अब मैं लोयोला उच्च विद्यालय के छात्र छात्रों को प्रार्थना गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। परेड प्रार्थना स्थिति।
मैं लोयला उच्च विद्यालय के छात्र छात्रों को सुंदर प्रार्थना गीत के लिए धन्यवाद देता हूं। अब मैं संत इग्नासियुस लोयला के आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए नीरल मुंडरी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय यहाँ उपस्थित फादर सुप्रियर फादर अमृत लकड़ा, लोयला उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर स्वर्ण तिग्गा, लोयला इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक फादर सुमन मीन्स, लोयला इंग्लिश मीडियम के फादर सुमन प्रभारी टोप्पो, लोयला संस्थान के सभी शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों और सभी विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सबों को सुप्रभात। इग्नासियस सप्ताह में हम सभी हमारी विविध संस्कृतियों और विश्वासों के साथ संत इग्नासियस ऑफ लोयला की आध्यात्मिकता से प्रेरणा लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। आध्यात्मिकता का मतलब है
अपने रोजमर्रा के जीवन में गहरा अर्थ, उद्देश्य और जुड़ाव खोजना, यह विचार हमें एकजुट करता है। चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से हो, संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता हमें सिखलाती है कि हमारे जीवन का हर पल पढ़ाई, शिक्षण, सेवा या एक दूसरे के साथ व्यवहार एक अवसर है अपने आप को और अपने समुदाय को बेहतर बनाने का। यह एक ऐसी राह है जो हमें अपने कार्यों को निष्ठा और प्रेम के साथ करने, अपने मन और हृदय को सुनने और दूसरों की भलाई के लिए जीने के लिए प्रेरित करती है। यह चिंतन हमारी एकता और विविधता का सम्मान करती है और हम सभी को अपने अनूठे तरीके से इस आध्यात्मिकता को अपनाने का निमंत्रण देता है। संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता हमें सिखलाती है कि हमारे हर कार्य में, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, गहरा अर्थ छिपा हो सकता है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और प्रेम के साथ करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। यह आध्यात्मिकता हमें यह देखने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हमारे कार्य न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समुदाय और समाज के लिए भी मायने रखते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी हर क्रिया जब सोच समझकर और इरादे के साथ की जाती है, हमारे जीवन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकती है। आत्मचिंतन इग्नासियस की आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह हमें अपने मन और हृदय को शांत करने और यह सोचने के लिए समय निकालने को कहता है कि हमारे कार्य और निर्णय हमें कहाँ ले जा रहे हैं। क्या हम अपने प्रयासों में शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं? क्या हमारे कार्य दूसरों के लिए सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं? यह आत्मचिंतन हमें अपने जीवन को अधिक सचेत और सार्थक ढंग से जीने की शक्ति देता है। यह हमें अपने उद्देश्यों, मूल्यों और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया हमें अपने भीतर की सच्चाई को खोजने और अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता के साथ लेने में मदद करती है। सेवा इग्नासियस की आध्यात्मिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सेवा का मतलब है अपने कार्यों को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना, चाहे वह कार्य कितने ही छोटे क्यों ना हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं या अपने समुदाय को मजबूत करने में योगदान देते हैं, तो हम अपने जीवन को और समृद्ध बनाते हैं। यह विचार हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल हमारे बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में भी है जिनके साथ हम इसे साझा करते हैं। सेवा हमें सिखलाती है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारे समुदाय को बेहतर बना सकते हैं और हमें एकता और सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। संत इग्नाशियन सप्ताह में हम खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपने रोजमर्रा के कार्यों में, पढ़ाई, शिक्षण एवं सेवा में कैसे गहरा अर्थ खोज सकता हूँ? क्या मैं अपने निर्णय लेते समय अपने मन और हृदय को सुनने के लिए समय निकालता हूँ? मेरे कार्य दूसरों के लिए कैसे मददगार हो सकते हैं? मैं अपने स्कूल, परिवार या समुदाय के लिए और क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अपने कार्यों में निष्ठा और प्रेम ला सकता हूँ ताकि मेरा काम दूसरों के लिए प्रेरणा बने? क्या मैं अपने जीवन को इस तरह जी सकता हूँ कि वह मेरे मूल्यों और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करे? ये सवाल हमें अपने जीवन को और सार्थक बनाने में मदद करते हैं और अपने समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं। संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता हमें सिखलाती है कि हम अपने जीवन को साधारण लेकिन गहरे तरीके से जी सकते हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कार्यों को प्रेम और निष्ठा के साथ करें, अपने मन की सुने और दूसरों की सेवा करें। लोयला संस्थानों के रूप में हमारी विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सभी अपनी अनूठी पृष्ठभूमियों
और विश्वासों के साथ इस आध्यात्मिकता को अपने तरीके से जी सकते हैं। यह सप्ताह हमें एक अवसर देता है कि हम संत इग्नासियस के जीवन से प्रेरणा लें और अपने दैनिक कार्यों को उद्देश्य चिंतन और सेवा के साथ करें। आइए हम अपने स्कूल को एक ऐसा संस्थान बनाएं जहां हर व्यक्ति, चाहे वह छात्र हो, शिक्षक हो या कर्मचारी, अपने कार्यों के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान दे। इस इग्नाशियन सप्ताह में हम एक दूसरे के साथ एकता, सम्मान और प्रेम के साथ चले ताकि हमारा समुदाय और हमारा जीवन और अधिक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक और सकारात्मक बना रहे। धन्यवाद। मैं नीरल मुंडरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं बाइबल पाठ पढ़ने के लिए अनिल नाग को मंच पर आमंत्रित करता हूं। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 21 तक। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मैं अनिल नाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं लोयोला उच्च विद्यालय के छात्रों को संत इग्नासियस लोयोला के आदर पर गीत गाने के लिए आमंत्रित करता हूं।
उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को सुंदर संत इग्नासियुस लोयोला के आदर पर गीत गाने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। अब मैं आगे की सूचना देने के लिए आदरणीय फादर अमृत लकड़ा को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय फादर विमल मिंज, प्राचार्य इंटर कॉलेज, आदरणीय फादर स्वर्ण तिग्गा, प्रभारी प्राचार्य लोयोला हाई स्कूल, आदरणीय फादर सुमन प्रभात टोप्पो, प्राचार्य लोयोला इंग्लिश मीडियम स्कूल, सभी यूनिट के शिक्षक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों, सबों को गुड मॉर्निंग। मैं कुछ सूचना नहीं दूंगा लेकिन कुछ संदेश दूंगा, यही मुझसे कहा गया है। आज आप संदेश दीजिए। सबसे पहले मैं हमारे लोयोला हाई स्कूल के विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ उनके सुंदर संचालन के लिए। और अन्य दिन भी तीनों यूनिट के विद्यार्थीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं इस प्रार्थना सभा को बहुत ही अच्छी तरह से संचालन किया है। मैं सबों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आज जो संत इग्नासियुस के बारे में संदेश दिया गया हमारे विद्यार्थी के द्वारा, उसमें एक शब्द था सेवा। उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं और इसको मैं एक घटना के द्वारा प्रस्तुत करता हूं। एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के वार्षिक उत्सव में दो बड़े वैज्ञानिक निमंत्रित थे और उस समारोह में दोनों एक ही कार में वहां पहुंचे। पहला वैज्ञानिक उतरा बहुत सरल साधारण लिबास में, बिल्कुल साधारण परिधान में उतर कर वह दूसरा गेट खोला, कार का दूसरा गेट खोला। उसमें से दूसरा वैज्ञानिक उतरा। वह थोड़ा टिप टॉप लग रहा था, जैसे आशा की जाती है। कोट लगा हुआ था, जूता था, टाई था, सब कुछ था जो भी पहनना था। और जो स्वागत समिति थी, उन्होंने सोचा कि वही मुख्य अतिथि है और सबका ध्यान उसी की ओर गया। जो भी हो, दोनों को उन्होंने सभा स्थल पर ले गए और जब वक्ताओं की बोलने की बारी आई और जब मुख्य वक्ता के बोलने की बारी आई तो उन्होंने नाम लिया और वह सीधा सरल परिधान में जो थे उन्हीं को बुलाया गया। तब स्वागत करने वालों को गलती महसूस हुई और वह कोई नहीं थे, हमारे पूर्व मिसाइल मैन थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, APJ अब्दुल कलाम थे। आपने उनका पहराव वह देखा होगा, परिधान देखा होगा, कितना सरल रहता था। और वे कहते हैं ये सब सद्गुण, सीधा सरल, विनम्रता,
का सद्गुण उन्होंने अपने माता पिता से पाया है। अपने आत्मकथा में वे लिखते भी हैं, अपने आत्मकथा में वे लिखते हैं इस बात को। तो महान बनना है तो हमें सरल, सीधा, नम्रता का गुण अपनाना है। ऐसा कहा जाता है, महानता सरलता और विनम्रता में निहित है। महानता सरलता और विनम्रता में निहित है। ग्रेटनेस लाइज इन सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। संत इग्नासियस जो एक बहुत बड़ा सपना देखता था, दुनिया को जीतने का, लोगों के दिल को जीतने का, उनके जीवन में परिवर्तन आया। जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया तो उनके लिए भी यही बात हुई। सरल, सीधा, सेवा की भावना से उनका जीवन शुरू होता है और तब वे जाके महान बने। हम सबों को भी इसी ओर आकर्षित करते हैं संत इग्नासियस। दूसरों के लिए, अपने को देने के लिए आमंत्रित करते हैं। सेवा के भावना में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। और हम सबों को, विशेष करके विद्यार्थियों को यह कहना चाहते हैं। उनका कहना है विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थी यह विश्वास करें, सभी विद्यार्थी यह विश्वास करें कि ईश्वर को वे जो देना चाहते हैं वह आपका अध्ययन है। आप जो देना चाहते हैं ईश्वर को अभी, वह आपका अध्ययन है, पढ़ाई है, लिखाई है। अभी नहीं देंगे अपने को तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संत इग्नासियस सभी विद्यार्थियों को यह कहना चाहते हैं। वे स्वयं विद्यार्थी के रूप में थे और वे देर से पढ़ाई शुरू किए थे और हम जानते हैं कि किस तरह से वे मेहनत करके ऊंचाइयों तक पहुंच गए। तो मैं सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं आदरणीय फादर अमृत लकड़ा को सुंदर संदेश देने के लिए धन्यवाद देता हूं। परेड सावधान। सभी विद्यार्थी स्कूल नारा जोर से लगाएंगे। गरीबी, शोषण और भ्रष्टाचार से, जात पात और अत्याचार से, अज्ञानता के अंधकार से परेड प्रार्थना विसर्जन। सभी विद्यार्थी पंक्तिबद्ध होकर अपने अपने विद्यालयों की ओर जाएंगे।